जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट एसआईपी प्लान 2024। कौन सा बेस्ट एसआईपी होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इससे पहले कि मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कॉमेंट करें। दूसरी, अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट एसआईपी मतलब प्लान 2024, यानी सबसे बेस्ट एसआईपी कौन सा होता है, किसमें एसआईपी करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला, किसमें रिस्क कम होती है, किसमें ज़्यादा होती है, और सबसे जीरो रिस्क वाला भी मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ, जिसमें जीरो एकदम जीरो रिस्क होगी। आपकी रिस्क एकदम जीरो होगी। जो आपकी रिस्क जो है ना वो जीरो होगी, मतलब रिस्क एकदम जीरो होगी। उसमें आपको कोई डरने की बात नहीं। वहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट एसआईपी करोगे तो आपको इतना टेंशन मार्केट को रोज देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, अपने पास 4 प्लान है। एक होता है स्मॉल कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड, तीसरा होता है लार्ज कैप फंड, और चौथा होता है इंडेक्स फंड। ये सबको आपको पता नहीं तो बता देता हूँ कि स्मॉल कैप फंड में आपकी जो 5,000 करोड़ से जिनका मार्केट कैप कम होगा उसी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। समझ गए ना? जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होगा उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और मिड कैप में आपका, जिसमें 5,000 से और 20,000 के बीच में मार्केट कैप, 20,000 करोड़ से, यानी 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ तक के बीच में अगर मार्केट कैप रहेगा मिड कैप में, उस कंपनी में आपका पैसा लगेगा। आया समझ में? दूसरा लार्ज कैप। लार्ज कैप में मतलब आपका पैसा 20,000 करोड़ से अधिक, मतलब ज़्यादा होगा, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। और इंडेक्स फंड में क्या होता है कि आपका इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड होता है कि टॉप 50 कंपनी, मतलब टॉप कंपनियों को मिलाकर एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है। मतलब पूरे इंडिया में जितना भी टॉप कंपनी उनको मिला के एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एनएसई। मतलब और उसको अपने टॉप 50 कंपनी को बना के एक निफ्टी 50 बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। और उससे 30 कंपनी को बना के बोलते हैं उसको बीएस, नहीं, बीएसई मतलब सेंसेक्स, उसको अपने बोलते हैं सेंसेक्स। उनमें 30 कंपनी टॉप पे बनाते हैं। तो इंडेक्स का फंड आपको समझ में आएगा कि इंडिया की जो टॉप कंपनी जो मिला के उनको एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है। तो दोस्तों, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब एसआईपी किस में करें, अपने लमसम एसआईपी करें, एसआईपी करें, और स्टॉक मार्केट का नाम सुन के लोग कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे करें। तो कोई बात नहीं सर, आप में मेरी एंजल वन का डेमेट अकाउंट का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना डेमेज अकाउंट बना सकते हो। डेमेज अकाउंट में कोई आपका चार्ज वगैरह नहीं है, एकदम फ्री है। 1-2 दिन का जो भी प्रोसेस होगा वो लगेगा। आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप बना सकते हो आपका अकाउंट। वहाँ से आप शेयर खरीद सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको डेमेट अकाउंट तो आज का टाइम में होना ही चाहिए। तो दोस्तों, क्या होता है, ये भी आपने समझ में आ गया। इंडेक्स फंड होता है कि जो टॉप 50 कंपनी होती है उसको बना मिला के एक इंडेक्स फंड बनाया जाता है। उसमें 50 कंपनियां टॉप रहेगी, टॉप, बराबर। इसको अपने निफ्टी 50 बोलते हैं। उसमें से अपने यहाँ पे क्या होती है, रिस्क अपने जीरो होती है। रिस्क मतलब ना के, रिस्क होती है भी तो ना के बराबर होती है। इसमें लार्ज कैप में थोड़ा रिस्क कम होती है, इसमें मिड कैप में थोड़ा उससे कम होती है, और स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होती है। रिटर्न भी ज़्यादा हाई मिलता है तो रिस्क भी ज़्यादा होती है। रिटर्न यहाँ पे अपन लॉन्ग टाइम के लिए लेके चलते हैं तो 15 से 16% रिटर्न मिलता है, 18 से। और रिस्क भी अपने को हाई देखने को मिल सकती है कि स्मॉल कैप में क्या होता है, मार्केट कैप कंपनी का जो मार्केट कैप होता है बहुत ही कम होता है, मतलब 5,000 करोड़ से कम होता है। तो उनमें मार्केट कैप कम होने की वजह से कोई कोई कंपनी अगर डूब भी जाती है तो अपने को वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। कभी कभी क्या ऐसा है, स्मॉल कैप में जो जिनका मार्केट कैप कम होता है वो भी कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है। मतलब कि उनको ग्रो करना रहता है, नई नई कंपनी आती है, उनको ग्रो करना रहता है कि मैं मार्केट में जल्दी छाऊँ। उनको इसके लिए भी रिस्क थोड़ा हाई रहता है, लेकिन रिटर्न भी हाई रहता है। मिड कैप में थोड़ा रिस्क और रिटर्न बराबर रहता है, थोड़ा कम रहता है। और लार्ज कैप में उससे थोड़ा कम रहता है, और इंडेक्स में अपने उससे भी कम रहता है, मतलब 0.0 रिस्क रहते हैं, यानी रिस्क बहुत कम रहती है। तो मैं आपको एक फंड देता हूँ, उस फंड का नाम है यूटी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ग्रोथ एंड डायरेक्ट प्लान। देखो, हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए, रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए। रेगुलर प्लान तो रेगुलर नहीं लेना चाहिए। मैं आपको कितनी बार हर वीडियो में बताया होगा कि रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए। मैं आपको डायरेक्ट, मेरा स्क्रीन यहाँ पे चल रहा होगा, मैं एंजल वन ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एसआईपी अपने एंजल वन में ओपन किया हूँ। वहाँ पे मैं आपको इंडेक्स का फंड जो बताऊंगा ना, जो रिस्क बहुत कम रहेगी, मैं टॉप आपको 50 कंपनी में से एक ऐसा फंड बताऊंगा कि आपको वहाँ पे रिस्क बहुत कम रहेगी। वहाँ पे आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, मेरा लाइव इधर चल रहा होगा स्क्रीन, मैं आपको ये एसआईपी में लेकर चलता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा ना, निफ्टी 50 50, यानी इसने 14% का रिटर्न दिया है
पिछले 3 साल में। इसका आप देख सकते हो कि फंड कितने साइज़ के, फंड को 11 साल हो गया है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे फंड को 11 साल हो गया है। फंड साइज़ का मतलब भी समझ में आता होगा कि फंड में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। और ई रेशियो भी बहुत ही कम है, 0.21%। इसका मतलब जब आप पैसा निकालोगे तो आपको इतना चार्ज पे करना पड़ेगा, यानी कि जो फंड डायरेक्टर, जो आपका फंड मैनेजर है ना, वो इतना अपना मेंटेनेंस चार्ज तो लेगा, मतलब बहुत ही कम है। और रेगुलर में ये देखने जाएंगे तो 1 से 2% भी रहता है। तो ये सब अपने को देख के, एग्जिट लोड भी नील है, मतलब एग्जिट लोड भी कुछ नहीं है, एग्जिट लोड भी जीरो है। एग्जिट लोड भी जीरो है तो मतलब बहुत ही अच्छा है। ये सब में अपने को इन्वेस्ट, इसमें अपने 500 रुपये से इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं ये कोई। और इसकी एनएवी अभी, इसकी एनएवी रेट मतलब 151 रुपये, सॉरी 151 रुपये एनएवी रेट है। मतलब एनएवी रेट का मतलब होता है कि आप जैसे कोई कंपनी का शेयर ले रहे हो, तो शेयर का कीमत जो होता है ना, उसमें एनएवी होता है। इसमें शेयर प्राइस नहीं होता है, इसमें एनएवी प्राइस होता है। तो इसमें 151 रुपये मतलब 500 रुपये का अगर तो आप लोगे तो 2 से 3 आपकी शेयर जिसमें एनएवी आ जाएगा। तो उससे ये बढ़ेगी तो आपकी रेट भी बढ़ेगी। आया समझ में? तो ये आपको समझ में आया होगा कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, कि इंडेक्स फंड होता है जिसमें आपको बहुत ही रिस्क कम होती है। मैं तो बोलता हूँ निफ्टी 50 में कौन सा भी इंडेक्स फंड उठा के उसमें आप इन्वेस्ट करो, आपकी रिस्क बहुत कम होगी। और इससे अच्छा भी फंड एक और है निफ्टी बीज, मैं उसके ऊपर भी आपका एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। वो इससे भी मतलब पूरा रिस्क जीरो होगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद।